एक सवाल जो एक उत्तराखंडी को दूसरे उत्तराखंडी से पूछना चाहिए, क्या आप वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी, गौरा देवी, तीलू रौतेली, रानी कर्णावती, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन, यहाँ बह रही नदियों या नालों के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से पूछ कर देखिए, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखिए। आपको किसी से कुछ खास आंसर नहीं मिलेगा, और अगर आपको किसी से आंसर मिलता है तो इसका मतलब वो राज्य आंदोलनकारी होंगे या फिर वो होंगे हमारे बुजुर्ग। लेकिन यदि कोई युवा इन विषयों पर अच्छी समझ रख रहा है तो वो युवा होगा उत्तराखंडी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हुआ युवा। ये परीक्षाएं केवल सरकारी नौकरी देने का काम नहीं करती, बल्कि एक युवा को उसके राज्य से जोड़ती हैं, उसके राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी रखने का एक जरिया देती हैं। और जब इन्हीं परीक्षाओं में धांधली होती है तो एक राज्य के युवा को उसके इतिहास से उसके भविष्य को जोड़ने से रोक दिया जाता है। कितना सुंदर मनोविज्ञान था इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पीछे। जब कोई अधिकारी तभी अधिकारी बन सकेगा अगर वो राज्य की सांस्कृतिक, उसकी भौगोलिक पहलू के बारे में सही से समझ रखता हो। बट अब उत्तराखंड में ये सारी चीजें पॉसिबल होते हुए नजर भी नहीं आ रही हैं। अब ये सारी हमने ज्ञान की बातें कर ली। अगर हम इसके मेन पहलू को देखें तो पहले यूके पर सवाल उठते थे, फिर आयोग बदला गया, युवा खुश हुए कि अब यूके एग्जाम करवाएगा, लेकिन फिर पटवारी का पेपर लीक होता है और इसी के साथ रियलिटी चेक भी हो जाता है। उत्तराखंड में लीक होते हुए पेपर की अगर हम गणित को समझें तो दीमक कहाँ से लगी है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। हमें भी जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। सबको VRS दो, सबको घर भेजो, ताकि सबकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, और कोई अगर गलती कर रहा है तो उस पर सबकी नजर हो। तो इस तरीके से समझिए कि जब आपके घर में सब्जी जलती है तो सिर्फ आपकी मम्मी को नहीं पता होता है, पूरे परिवार को पता चल चुका होता है। तो एक आयोग इतनी बड़ी गलती कर देता है और पूरे आयोग को नहीं पता है, ये पॉसिबल नहीं है। पटवारी के पेपर में चतुर्वेदी का हाथ है। राज्य में कितने चतुर्वेदी और कितने हाकम सिंह और हैं किसी को नहीं पता। तो इसके लिए जांच होनी चाहिए और 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। 5G का जमाना है और मीडिया वालों से अनुरोध है कि चतुर्वेदी का इंटरव्यू लें, हाकम सिंह का इंटरव्यू लें, इनके परिवार वालों का इंटरव्यू लें। हम क्यों इंटरव्यू वाली बात कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा राज्य से कोई IPS बनता है, कोई IAS बनता है तो उसके घर वालों से इंटरव्यू लिया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसके मोहल्ले वालों से पूछा जाता है कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो अगर आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से कोई अपराधी निकल रहा है तो उसके बारे में भी सबको पता लगना चाहिए और उस अपराधी की रूह कांपनी चाहिए आगे कोई भी क्राइम करने से। जो भी इस धांधली में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके राज्य में पोस्टर लगाओ, मुख्यमंत्री से, राज्य मंत्रियों से बड़े बड़े पोस्टर लगाओ ताकि उनका भी मनोबल गिरे। वैसे तो लोगों का मन करता होगा कि इन अपराधियों को उनके बीच लाया जाए और फांसी पर लटकाया जाए, बट वी कांट डू दैट बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम पोस्टर ही लगवा सकते हैं। अब हम सिर्फ चतुर्वेदी और हाकम सिंह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग इन पदों को खरीद रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? हम क्या इसमें कर सकते हैं? तो हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातों से कुछ वैल्यू ना लगी हो, बट मुझे आशा है कि ज़्यादा वो लोग होंगे जिन्हें ये वैल्यूएबल लगी होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं तो कहती हूँ चतुर्वेदी तक पहुँचाएं। और बाकी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।